ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 437 और 437 पेज के ऊपर से 11 नंबर की पंक्ति है। तो देखिए, इतश्च प्रकृतिर्ब्रह्म यत्कारणं ब्रह्म प्रक्रियायां तदात्मानं स्वयं अकुरुत इति आत्मनः कर्मत्वं कर्तृत्वं च दर्शयति। आइए, तो बात यह चल रही है प्रथम अध्याय चतुर्थ पाद, और इस चतुर्थ पाद का यह 7 नंबर का अधिकरण है। इस अधिकरण का नाम है प्रकृति अधिकरणम, और इस अधिकरण का विचार विषय है कि क्या कि जो पूर्व में बात कही थी जन्माद्य से यतः इत्यादि में कि जगत के प्रति ब्रह्म कारण है, किंतु जगत के प्रति ब्रह्म कारण है तो कौन सा कारण है? उपादान कारण है या केवल निमित्त कारण है या अभिन्न निमित्त उपादान कारण है? तब ब्रह्म जगत के प्रति उपादान कारण सहित निमित्त कारण है, अर्थात वही उपादान कारण है और वही ब्रह्म निमित्त कारण है। इस बात का निर्णय करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। तो ब्रह्म जगत के प्रति उपादान कारण कैसा है और निमित्त कारण भी क्यों है, इस बात की बहुत सारी चर्चा हो चुकी है। और भी कुछ हेतु दिए जा रहे हैं कि जिसके बल पर ब्रह्म जगत के प्रति उपादान कारण है इत्यादि बात की सिद्धि हो सके। तो वही कह रहे, अब इतश्च ब्रह्म प्रकृति ही, प्रकृति शब्द का अर्थ होता है उपादान कारण। तो इस हेतु से भी, इतश्च मतलब इस हेतु से भी क्या कि ब्रह्म प्रकृति है, अर्थात जगत के प्रति उपादान कारण है। क्या कारण भाई, क्या हेतु? तो बता रहे हैं। तो पंक्ति देखिए, इतश्च प्रकृतिर्ब्रह्म, इतश्च ब्रह्म प्रकृति। क्यों? यत् कारणम, कारण की, क्योंकि यतो ही ब्रह्म प्रक्रियायाम तदात्मानं स्वयं अकुरुत इति आत्मनः कर्मत्वं कर्तृत्वं च दर्शयति। दर्शयति, दर्शयति का कर्ता श्रुति ही दर्शयति, श्रुति दिखाती है। कौन श्रुति है वो? तदात्मानं स्वयं अकुरुत इत्यादि श्रुति दिखा रही है। किस बात को दिखा रही है, बता रही है श्रुति, और कहाँ बता रही है? तब आया है शब्द ब्रह्म प्रक्रियायाम। तो ब्रह्म प्रक्रियायाम मतलब क्या भाई? तो उसका अर्थ लिखिए एक शब्द में, ब्रह्म संबंधी सृष्टि प्रकरणे। ब्रह्म संबंधी सृष्टि प्रकरणे। ठीक, तो यह सृष्टि ब्रह्म संबंधी है, अर्थात ब्रह्म कारण है और उससे जगत उत्पन्न हुआ है। इस बात को जिस प्रकरण में बताया उस प्रकरण का नाम है ब्रह्म प्रक्रिया। तो उस ब्रह्म प्रक्रिया में श्रुति बता रही है। कौन श्रुति? तदात्मानं तत् आत्मानं स्वयं अकुरुत, यह श्रुति बता रही है। किस बात को बता रही है? तब आगे दिया, इति आत्मन कर्मत्वं कर्तृत्वं च दर्शयति। आत्मा ही कर्म है और आत्मा ही करता है, इस बात को बता रही है। कौन? श्रुति। तो तद आत्मानं स्वयं अकुरुत, इस श्रुति में जितने भी पद है उतने में से कौन से पद के द्वारा आत्मा में कर्मत्व बताया जा रहा है, अर्थात आत्मा कर्म है, इस बात को बताया जा रहा है। और कौन से पद के द्वारा आत्मा जगत के प्रति कर्ता है, इस बात को बताया जा रहा है। अर्थात कर्ता भी आत्मा है और उस क्रिया का कर्म भी आत्मा है। लेकिन कौन से पद के द्वारा कौन बात कही जा रही है, वो आगे के पंक्ति में देखिए। आत्मानम इति कर्मत्वम स्वयं अकुरुत इति कर्तृत्वम, तो बता दिया। तो तत् आत्मानं स्वयं अकुरुत, इस श्रुति में आत्मानं यह जो पद है
द्वितीय विभक्ति, तो उससे कर्मत्व की प्रतीति हो रही है। तो उस परमात्मा ने क्या अपने को ही स्वयं को बनाया, ये बात। तो तद आत्मानम इति, हाँ आत्मानम इति कर्मत्वम, ठीक है ना। तो आत्मानम उसने स्वयं अपने को ही नाम रूपात्मक जो जगत उस रूप से बनाया, ये श्रुति का अर्थ है। तो स्वयं अपने को, उसके लिए पद आया आत्मानम। तो आत्मानम इति कर्मत्वम, इससे कर्मत्व कर्म बताया। और स्वयं अकुरुत इति कर्तृत्वम, है कि नहीं, कर्ता बताया, ठीक है। अब इस पर प्रश्न किया जाएगा कि भाई जो कर्ता होता है तो कर्म कैसा बनेगा? कर्म अलग चीज होती है, कर्ता अलग चीज होती है। एक ही चीज कर्म भी बने और कर्ता भी बने, ये कैसा संभव होगा? जैसे कुलाल घट को बनाता है कि नहीं, देवदत्त या कुलालः घटम करोति, ये वाक्य है। तो करोति करना रूप जो क्रिया है, उस क्रिया का कर्ता है कौन? कुलाल। और उस क्रिया का कर्म है कौन? घट। तो घट अलग चीज है, बनाने वाला कुलाल अलग चीज है। और जो कर्ता होता है वह सिद्ध होता है, उस क्रिया के पहले वो मौजूद रहता है। करना घट को बना रहा है, उसके पहले सिद्ध है कौन? कुलाल, है कि नहीं। और जो कर्म होता है वो साध्य होता है, बनाया जाता है, घट बनाया जा रहा है कि नहीं। तो यदि जगत के प्रति कर्ता परमात्मा है, इसका मतलब वो पहले स्वयं सिद्ध है। और यदि पहले से वो स्वयं सिद्ध है तो वही फिर उस उत्पन्न रूप क्रिया का कर्म कैसा बनेगा? परमात्मा, ये प्रश्न उपस्थित होगा। तो वही प्रश्न किया जा रहा है कथम इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति देखिए आगे, कथम पुनः पूर्व सिद्धस्य सतः कर्तृत्वेन व्यवस्थितस्य क्रियमाणत्वं शक्यम संपादयितुं। ठीक, ये पंक्ति है। इस कथम इत्यादि के पूर्व में एक वाक्य लिखेंगे अवतरण के रूप में, ननु कृतेः आश्रयः सिद्धः पदार्थः भवति, सिद्धः पदार्थः भवति, अर्धविराम, तथा साध्यः पदार्थः कृतेः विषयः भवति, कृतेः विषयः भवति, पूर्णविराम। इति अतः एकस्य ब्रह्मणः उभयम कौंस में लिखिए, आश्रयत्वं विषयत्वं च, आश्रयत्वं विषयत्वं च कौंस बंद। आगे, विरुद्धं भवति इति आशंकते, कथम पुनः इति आशंकते, कथम पुनः इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। पूर्व पक्षी शंका कर रहा है कि ननु कृतेः आश्रयः सिद्ध पदार्थ भवति, कथम इत्यादि जो भाष्य की पंक्ति उसके द्वारा जो शंका की जा रही है पूर्व पक्षी के द्वारा, उसका ही अभिप्राय इस अवतरण में बता रहे हैं। तो ननु कृते आश्रय सिद्ध पदार्थ भवति, कृति का आश्रय, कोई भी कृति हो, प्रयत्न या क्रिया, उस क्रिया का जो आश्रय होता है वो होता है कौन? कर्ता। ठीक है, तो कृते आश्रय, और जो आश्रय होता है वो सिद्ध पदार्थ होता है कि नहीं। तो कृते आश्रय सिद्ध पदार्थ भवति, जैसे देवदत्त घटम करोति, तो घट करना रूप क्रिया, उस क्रिया का आश्रय कौन है? देवदत्त, जो कि सिद्ध है,
उसको बनाया नहीं जा रहा है उस क्रिया के द्वारा, घट करना रूप क्रिया के द्वारा। ठीक, तो ननु कृते आश्रय सिद्ध पदार्थ भवति तथा साध्य पदार्थ कृते विषय भवति, और कृति का विषय वो होता है जो साध्य है, बनाया जाता है। तो घट कर रहा है, बना रहा है, इसका मतलब उस बनाने रूप क्रिया का कर्म साध्य पदार्थ कौन है? घट है। साध्य पदार्थ कृते विषय भवति इति एकस्य ब्रह्मण उभयम, एक ही ब्रह्म में दोनों बात कैसे आ सकेगी? फिर दोनों बात कौन कौन? आश्रयत्व और विषयत्व। यदि ब्रह्म आश्रय है, जगत को उत्पन्न कर रहा है, बना रहा है, तो जगत उत्पत्ति रूप उत्पन्न करना रूप क्रिया का यदि आश्रय है अर्थात करता है कौन? ब्रह्म। तब वही ब्रह्म क्या विषय कैसा बनेगा उस क्रिया का? कर्म कैसा बनेगा? कर्म तो जगत आदि कुछ होगा, कैसा बनेगा कर्म? ये प्रश्न। तो एकस्य ब्रह्मण उभयम आश्रयत्वम विषयत्वम च विरुद्धम भवति इति आशंकते कथम पुनः, ऐसी शंका कर रहा है पूर्व पक्षी, कथम पुनः इत्यादि भाष्य पंक्ति के द्वारा। तो भाष्य की पंक्ति को देखिए, कथम पुनः पूर्व सिद्धस्य सतः कर्तृत्वेन व्यवस्थितस्य क्रियमाणत्वं शक्यम संपादयितुम। ठीक, थोड़ा सा पदों का अन्वय बीच में है, कर्तृत्वेन व्यवस्थितस्य, उसके पीछे आइए, पूर्व सिद्धस्य सतः, आगे क्रियमाणत्वम, एक शब्द छोड़कर आगे संपादयितुम, वाक्य के आरंभ में कथम पुनः शक्यम, कथम पुनः अंतिम में ही शक्यम। अर्थ देखिए भाई, कर्तृत्वेन व्यवस्थितस्य, व्यवस्थितस्य शब्द का अर्थ लिखिए निश्चितस्य, कर्तृत्वेन व्यवस्थितस्य मतलब कर्ता के रूप में जो निश्चित है, ऐसा जो पूर्व सिद्ध से सतह, पहली सिद्ध सत्स्वरूप परमात्मा ब्रह्म आत्मा सतह, और उस सत्स्वरूप परमात्मा को जो कि पूर्व में सिद्ध है, कर्ता के रूप में निश्चित है, उसको क्या क्रियमाणत्वम संपादयितुम कथम पुनः शक्यम। क्रियमाणत्वम, क्रियमाणत्वम शब्द का अर्थ लिखिए क्रिया विषयत्वम, क्रियमाणत्वम बराबर क्रिया विषयत्वम बराबर क्रियाजन्य रूप कर्मत्वम, क्रियाजन्य रूप कर्मत्वम। ठीक है, तो उसको क्रियमान कैसा बनाया जाएगा? क्रिया का विषय कैसा वो बन पाएगा, है कि नहीं? अर्थात क्रिया से जन्य रूप जो कर्म, उस रूप उसको कैसा बोल पाएंगे आप, जबकि वो पहले से सिद्ध है, वो थोड़ी उस उत्पन्न रूप क्रिया से निर्माण हो रहा है परमात्मा। तब आप तो कर रहे वही करता है कि नहीं? कृति का आश्रय वही है, कृति का विषय भी वही है, ये तो बात विरुद्ध लग रही है। ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। बात समझ में आ रही ना? क्रियमाणत्वम कथम पुनः संपादयितुम शक्यम, लग गया? तो उत्तर दे रहे हैं आगे क्या? परिणामात, ये ना क्या है? परिणामात है ना? परिमाणत नहीं, परिमाण नहीं, परिणामात इति ब्रूमः। ठीक है ना? सूत्र में पद क्या है? परिणामात है ना, तो परिणामात होना चाहिए, प्रतीक है वो सूत्रस्थ। तो परिणामात इति ब्रूमः, तो परिणाम से हम बोल रहे हैं, तो मतलब क्या भाई? तो देखो, ये जो परिणामात पंक्ति है ना, उत्तर दे रहे, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं उदाहरण, यथा यथा मृदः साध्य परिणाम अभेदेन
साध्य परिणाम अभेदेन कृति विषयत्वम, कृति विषयत्वम अर्धविराम तद्वत् आत्मनः इति आह, तद्वत् आत्मनः इति आह परिणामात् इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ तो बता रहे हैं कि जिस प्रकार घट के प्रति मिट्टी उपादान कारण होते हुए भी वही उपादान कारण मिट्टी जब घट बन जाती है तो साध्य हो गया, घट के रूप में साध्य है वो मिट्टी। उपादान कारण, कारण तो पहले ही सिद्ध होता है, तो घट बनने की पहली सिद्ध है कौन? मिट्टी। तो भी वह मिट्टी क्या क्रिया का विषय भी बन गई, किस रूप से? साध्य किया जाने वाला जो परिणाम घटाकार उस रूप से। तो घट क्या है? मिट्टी से अतिरिक्त नहीं है, किंतु मिट्टी का परिणाम घट है ना, तो उस परिणाम को लेकर वही मिट्टी जो कि उपादान कारण है पहले से सिद्ध है, तो भी वो क्रिया का विषय बन गई। उस प्रकार आत्मा जगत के प्रति कर्ता है, पूर्व में सिद्ध है, क्रिया का आश्रय है, तो भी वही आत्मा जब जगत रूप धारण कर लेता है, पृथ्वी जल तेज आदि सब रूप वही बन जाता है, तब उस परिणाम को देखकर, परिणाम कौन? भूत भौतिक प्रपंच, इस परिणाम को लेकर वही साध्य भी है, और साध्य होने से कर्म है, अर्थात कृति का विषय है। तो कृति का आश्रय भी आत्मा और कृति का विषय भी आत्मा, किंतु कृति का विषय आत्मा वो कैसे? परिणाम को लेकर। परिणाम कौन? भूत भौतिक प्रपंच, वही बना है। तो बोलेंगे भाई उसका परिणाम होता है, और जिस चीज का परिणाम होता है वो तो विनाशी होती है चीज। जैसे दूध का परिणाम दही बन जाता है, फिर दूध दही दोनों विनाशी है, उस प्रकार आत्मा विनाशी हो जाएगा। तो उसका उत्तर आगे दिया जाएगा कि यह परिणाम का अर्थ वो अवयव का अवस्थान्तर, ऐसा अर्थ नहीं। परमात्मा तो निरवयव है, फिर उसका परिणाम का मतलब विवर्त रूप परिणाम, यह अर्थ है। जैसे कि रज्जु है कि नहीं? तो रज्जु के ऊपर प्रतीत होता है सर्प, और सर्पात्मक कार्य के लिए उपादान कारण कौन है? विवर्तोपादान कारण रज्जु है। परिणामी उपादान कारण अविद्या होगी, वो बात ठीक है, किंतु विवर्तोपादान कारण कौन है? रज्जु है। और उपादान कारण रज्जु है, मतलब पहले से सिद्ध है। रज्जु सर्प बनने के पहले ही सिद्ध है, कौन? रज्जु, अर्थात क्रिया का आश्रय है। और वही रज्जु क्या? कृति का विषय भी है। क्यों? कि रज्जु उपादान कारण होते हुए भी वही रज्जु सर्प के रूप में, परिणाम के रूप में विषय बन जाती है। उस प्रकार अधिष्ठानभूत आत्मा परमात्मा वो सब जगत का कर्ता है, बात सही। और कर्ता होने पर भी वह स्वयं ही अपने को जगत रूप में बना देता है। इसका मतलब क्या हुआ? कि ये परिणाम जो जगत है, विवर्त परिणाम, उसके रूप में वही आत्मा कृति का विषय बन गया, कर्म बन गया। तो कर्म बन गया वही, और कर्ता भी वही है। तो कर्ता होने से निमित्त कारण है, और वही सब जगत बन गया, अतः उपादान कारण है। अर्थात आत्मा जगत के प्रति अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। इस बात की सिद्धि हो जाती है। लग गया पंक्ति? आइए, तो वही कह रहे परिणामात इति ब्रूमः। ठीक है, भाष्य पूरा पढ़ लेते, फिर सूत्रों को देखते हैं। अभी थोड़ा तो है। इति ब्रूमः, आगे चलिए। पूर्व सिद्ध अपि हि सन आत्मा विशेषेण विकारात्मना परिणमयामास आत्मानम इति। वाक्य पूरा हुआ। शब्दों का थोड़ा अन्वय करेंगे। शुरू के 2-3 शब्द वैसे ही है। पूर्व सिद्ध अपि हि सन आत्मा, फिर अंतिम में आत्मानम, पीछे बीच वाला विशेषेण विकारात्मना परिणमयामास, फिर अंतिम में इति। ठीक है, क्या अर्थ देखिए भाई। तो पूर्व सिद्ध अपि सन आत्मा,
आत्मा पूर्व सिद्ध होते हुए भी, जगत उत्पन्न होने के पहले ही सिद्ध है आत्मा। सिद्ध है मतलब वो बनाया नहीं जाता, वो तो सिद्ध है, अनादि अनंत है कि नहीं। तो पूर्व सिद्ध अपि सन होता हुआ आत्मा, उस आत्मा ने क्या किया फिर? उस आत्मा ने आत्मानम अपने को ही विशेषेण विकारात्मना, विशेष ऐसे जो आकाशादि विकार उस रूप से परिणमयामास, अपने को ही परिणाम को करा लिया, उस पदार्थाकार बना लिया उस आत्मा ने ही। तो अपने को ही उसने उस पदार्थाकार को बना लिया। जैसे रज्जु ने जैसे कि रज्जु ही जैसे कि सर्प रूप में बन गई, उस प्रकार आत्मा ही इस जगत के रूप में बन गया। ठीक है ना, ये बात। परिणमयामास इति हो गया। आगे चलिए। विकारात्मना च परिणाम मृदाद्यासु प्रकृतिषु उपलब्ध। ठीक है, कौन बात कही जा रही है? तो विकारात्मना इत्यादि जो पंक्ति है उसके पूर्व में छोटा वाक्य अवतरण, सिद्धस्य अपि साध्यत्वे दृष्टान्तम आह। सिद्धस्य अपि साध्यत्वे दृष्टान्तम आह विकारात्मना इति। सिद्ध वस्तु भी साध्य बन जाती है, इसके लिए दृष्टांत दे रहे हैं। ठीक, तो क्या है? विकारात्मना, भाष्य में विकारात्मना परिणाम मृदाद्यासु प्रकृतिषु उपलब्ध। उपलब्ध कह उपलब्ध? परिणाम उपलब्ध। केन रूपेण परिणाम उपलब्ध? विकारात्मना च परिणाम उपलब्ध। कुत्र विकारात्मना परिणाम उपलब्ध? मृदाद्यासु प्रकृतिषु। मिट्टी आदि जो उपादान कारण है उसमें, तो मिट्टी घट बनने के पहले सिद्ध है वो, किंतु सिद्ध वस्तु मिट्टी होते हुए भी वही मिट्टी साध्य रूप से प्रतीत होती है, घट बन जाती है तब, है कि नहीं? तो वही करे। तो विकारात्मना, विकार मतलब कार्य, विकारात्मना कार्य रूप से परिणाम उपलब्ध प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। कहा? उपादान कारण मिट्टी आदि में। तो उपादान कारण जो है कौन है? मिट्टी सिद्ध वस्तु है, किंतु सिद्ध होते हुए भी वह साध्य के रूप में दिखाई दे रही है। साध्य मतलब घट बन गया, तो घट क्या है? परिणाम। तो उस परिणाम जो घट है उसके रूप में वही सिद्ध वस्तु दिखाई दे रही है। उस प्रकार इस जगत को बनाने वाला आत्मा जगत के पहले ही सिद्ध होने पर भी वही आत्मा जब जगत को अपने स्वयं ही जगत के रूप में बन जाता है, तब जगत के रूप में वही क्या बन जाता है? साध्य बन जाता है। और साध्य बन जाने के कारण कृति का विषय बन गया, अर्थात कृति का परिणाम को लेकर कृति का विषय बना, और पहले कर्ता होने से पहले से सिद्ध है, तो कृति का आश्रय भी वही है। तो कृति का आश्रय भी परमात्मा है, कृति का विषय भी परमात्मा है, अर्थात निमित्त कारण भी परमात्मा है और उपादान कारण भी परमात्मा है। अर्थात अभिन्न निमित्त उपादान कारण जगत के लिए परमात्मा ब्रह्म ही है। ये बात सिद्ध हो जाती है। विकारात्मना च परिणाम मृदाद्यासु प्रकृतिषु उपलब्ध। लग गया? आगे चलिए। स्वयं इति च विशेषणात् निमित्तांतर अनपेक्षत्वम अपि प्रतीयते। ठीक है, अब कौन बात कही जा रही है? तो स्वयं इति, इसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण, ननु आत्मानम इति द्वितीयया ब्रह्मणः कार्यात्मना साध्यत्व श्रुत्या
साध्यत्व श्रुत्या प्रकृतित्वम अस्तु, प्रकृतित्वम अस्तु अर्धविराम, कर्ता तो अन्यः अस्तु, अन्यः अस्तु इति अतः आह, इति अतः आह स्वयं इति, इति अतः आह स्वयं इति। हो गया। देखो भाई अर्थ, पूर्व पक्षी शंका करता है कि ननु आत्मानमिति द्वितीया है कि नहीं, द्वितीय विभक्ति है आत्मानम, जो श्रुति आई है कि नहीं, तद आत्मानम स्वयं अकुरुत, तो आत्मानम ये द्वितीय विभक्ति है। तो ननु आत्मानमिति द्वितीया ब्रह्मण कार्यात्मना, ब्रह्म कार्य के रूप में साध्य है, ऐसा द्वितीय श्रुति बता रही है। तो साध्यत्व श्रुत्या, कौन श्रुत्या, द्वितीय श्रुत्या, ये द्वितीय श्रुति द्वितीय विभक्ति बता रही है कि आत्मानम अपने को ही बना लिया है कि नहीं, इसका मतलब ब्रह्म ही कार्य रूप है, हो गया है कि ना। तो आत्मानमिति द्वितीया ब्रह्मण कार्यात्मना साध्यत्व श्रुत्या, ब्रह्म ही कार्य के रूप में साध्य है, ऐसा द्वितीय श्रुति बता रही है। उसके कारण है कि नहीं, ब्रह्म कार्य रूप से साध्य होता है ऐसा श्रुति बोल रही है, उसके कारण प्रकृतित्व अस्तु, अतः उस कार्य के प्रति प्रकृति उपादान कारण ब्रह्म है, ये बात तो हम मान लेते हैं, कोई बात नहीं, उपादान कारण है ब्रह्म, ठीक है। किंतु कर्ता तो अन्य अस्तु, किंतु बनाने वाला कर्ता तो दूसरा होना चाहिए, और कोई होना चाहिए। उपादान कारण यदि परमात्मा है कि नहीं, तो कोई बात नहीं, द्वितीय श्रुति भी बता रही आत्मानमिति, किंतु कर्ता तो बनाने वाला और तीसरा कोई होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, देवदत्त घटम करोति, तो घटम द्वितीय विभक्ति है कि नहीं, वो द्वितीय विभक्ति क्या कर बताती है कि घट कार्य है, साध्य है, अतः कृति का विषय है, कोई बात नहीं। किंतु बनाने वाला जैसा कुला अलग है, उस प्रकार ब्रह्म ही यदि जगत बन गया तो जगत के प्रति उपादान कारण ब्रह्म हम मान लेंगे, किंतु कर्ता तो और दूसरा कोई होना चाहिए, ऐसी शंका कर रहा है कौन, पूर्व पक्षी। उस शंका का उत्तर दे रहे भाष्य पंक्ति से, क्या स्वयं इति च विशेषणात् निमित्तांतर अनपेक्षत्वम अपि प्रतीयते। उसी श्रुति में, कौन श्रुति, तत् आत्मानम स्वयं अकुरुत, तो आत्मानम इस श्रुति से जैसा प्रतीति हो रही है कि जगत के प्रति उपादान कारण परमात्मा है, उस प्रकार स्वयं शब्द भी आया है, तो स्वयं अकुरुत, स्वयं नहीं बनाया, इसका मतलब दूसरा कोई कर्ता है मालूम नहीं पड़ रहा है, अपितु कर्ता भी वही स्वयं है, अन्य कर्ता मानने की जरूरत नहीं है। देखो भाई, तो स्वयं इति विशेषणा, स्वयं यह श्रुति में शब्द आया है, विशेषण आया है, उससे भी क्या पता चलता है कि निमित्तांतर अनपेक्षत्व, अन्य निमित्त की अपेक्षा नहीं है, अनपेक्षत्वम अपि प्रतीयते, लग गया, ये बात बता दी। तो कुल मिलाकर क्या सिद्ध हुआ कि जगत के प्रति परमात्मा ही उपादान कारण है और निमित्त कारण है। सूत्र था आत्मकृते है परिणामात्, ठीक है ना। हाँ, तो देखो ये बात हो गई। जैसे इस बात को उदाहरण देना हो तो देवदत्त व्याघ्र अभवत, समझ लीजिए एक वाक्य है, देवदत्त व्याघ्र बन गया है कि नहीं, वाघ बन गया। तो क्या हुआ, वो नाटक में देवदत्त नाम का कोई व्यक्ति था, किंतु उसने पार्ट ले लिया और वही बन गया, क्या, व्याघ्र बन गया। तो उस व्याघ्र बन गया, तो व्याघ्र बनना रूप क्रिया है, उसका कर्ता कौन है, देवदत्त है, और उस कृति का आश्रय देवदत्त हुआ, और कृति का विषय किसको बनाया उसने, वाघ को, किंतु व्याघ्र जो है वो कोई अलग बनाया क्या, स्वयं ही व्याघ्र बन गया, अर्थात कृति का विषय भी क्या हुआ, स्वयं ही हुआ, है कि नहीं। इस प्रकार ब्रह्म ही क्या, जगत का कर्ता है कि नहीं, और जगत का कर्ता भी ब्रह्म है, और उस कृति का विषय भी ब्रह्म है, बन भी गया वही,
बनाया किसने? स्वयं ने। तो ब्रह्म ही इस जगत के प्रति उपादान कारण और निमित्त कारण है। ये बात सिद्ध हो गई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। परिणामात इति वा पृथक सूत्रम। तो ये सूत्र हुआ ना, आत्मकृते परिणामात, ये दोनों मिलकर दो विशेषण मिलकर एक ही सूत्र है। आत्मकृते परिणामात, अभी तक ऐसा चिंतन किया, किंतु अब कह रहे कि आत्मकृते इसको अलग कर दो और परिणामात इसको अलग सूत्र समझकर भी चिंतन कर सकते हैं। ये बता रहे हैं भगवान भाष्यकार। ठीक है, अब इस बात को बताने के पहले सूत्र का अर्थ लिख लेते हैं, फिर अलग सूत्र परिणामात, इसको अलग सूत्र करके क्या अर्थ किया जाता है उसका चिंतन करेंगे। तो आइए सूत्र का उच्चारण करते हैं। आत्मकृते परिणामात, आत्मकृते परिणामात 1:4-26 लिखते हैं इस सूत्र के बारे में। तो सूत्रावतरणम लिखेंगे, जगद उपादानम ब्रह्म अस्ति। जगद उपादानम ब्रह्म अस्ति इत्यत्र ह्यत्वंतरम आह। ह्यत्वंतरम आह। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम आत्मकृते परिणामात, ये सूत्र है 1:4-26। पदच्छेद आत्मकृते परिणामात। फिर आइए नीचे पदार्थोक्ति। तो प्रतीक आत्मकृते बराबर उद्धरण में तदात्मानं स्वयं अकुरुत। तदात्मानं स्वयं अकुरुत, उद्धरण चिन्ह 1, तैत्तरीय 2:7। इत्यत्र आत्मानम इति द्वितीयया आत्मानम इति द्वितीयया श्रुत्या आत्मनि कर्मत्वम, आत्मनि कर्मत्वम अर्धविराम। फिर आगे उद्धरण में स्वयं अकुरुत, स्वयं अकुरुत, उद्धरण चिन्ह 1, इति अनेन कर्तृत्वं च आम्नायते। कर्तृत्वं च आम्नायते, पूर्ण विराम। तथा च एकस्मिन् ब्रह्मणि कर्मत्वं कर्तृत्वं च अविरुद्धम, पूर्ण विराम। आत्मकृते बराबर आत्मसंबंधिनी कृति, आत्मसंबंधिनी कृति आत्मकृति, आत्मकृति, पूर्ण विराम। कृतिम प्रति आत्मनः संबंधश्च, आत्मनः संबंधश्च विषयत्वं आश्रयत्वं च, विषयत्वं आश्रयत्वं च, पूर्ण विराम।
कौंस में लिखिए अर्थात आत्मा कृति का विषय, आत्मा कृति का विषय और आश्रय है, और आश्रय है, पूर्ण विराम कौंस बंद। नीचे के पंक्ति में पैराग्राफ छोड़कर ननो पूर्वम सिद्धस्य कर्तृत्वेन व्यवस्थितस्य कौंस में लिखिए निश्चितस्य कौंस बंद। आगे क्रियमाणत्वात्मकम कौंस में लिखिए क्रियाजन्यत्व रूप कर्मत्वम, क्रियाजन्यत्व रूप कर्मत्वम कौंस बंद। आगे कर्मत्वम दुस्संपाद्यम, कर्मत्वम दुस्संपाद्यम बराबर संपादयितुम अशक्यम, संपादयितुम अशक्यम इति चेत प्रश्न चिन्ह। आगे न फिर आगे कौंस में लिखिए कुतः, आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। आगे प्रतीक परिणामात बराबर परिणामः अत्र विवर्तः पूर्ण विराम। तथा च सिद्धस्य अपि शुक्तिरजतादिवत् विवर्तात्मना साध्यत्वात् कर्मत्वं संगच्छते इत्यर्थः। ठीक, अर्थ देखिए भाई। तो जगत उपादानम ब्रह्म, जगत का उपादान कारण ब्रह्म है। इसके लिए और हेतु दिया जा रहा है सूत्र के माध्यम से। तो सूत्र आया फिर आत्मकृते परिणामात्। तो आत्मकृते मतलब क्या? तो श्रुति आती है तैत्तरीय उपनिषद में, तत् आत्मानं स्वयं अकुरुत, उसने अपने को ही स्वयं ने ही बनाया। इत्यत्र इस श्रुति में आत्मानम इति द्वितीया श्रुत्या, आत्मानम इस द्वितीय विभक्ति के द्वारा क्या मालूम पड़ता है? तो आत्मा में कर्मत्व, आत्मा ही कर्म है। जैसे देवदत्त के क्रिया का विषय जैसे घट है, देवदत्त घटम करोति, तो क्रिया का विषय कौन हुआ? कर्म है कि नहीं? कौन? घट है कि नहीं? और उस प्रकार यहाँ पर आत्मानम अपने को ही बनाया, तो कर्म कौन बना? स्वयं ही। जो बनाने की क्रिया है उसका कर्म कौन बना? स्वयं आत्मा है कि नहीं? आत्मानम, ये बात। तो आत्मानम इति द्वितीया श्रुत्या आत्मनि कर्मत्वम अम्नायते कथ्यते। और स्वयं अकुरुत, उसी श्रुति में आया है स्वयं अकुरुत इति अनेन, इस पद के द्वारा कर्तृत्वम चाम्नायते पठ्यते, है कि नहीं? मतलब आत्मा में कर्मत्व भी प्रतीत हो रहा है और क्या? कर्तृत्व भी प्रतीत हो रहा है। कर्ता भी वही है, कर्म भी वही है। ठीक है ना?
इसका मतलब यह होता है कि एक ही ब्रह्म में कर्मत्व और कर्तृत्व, कर्मापना कर्तापना, मतलब कर्ता ही वही कर्म ही वही, ये आ जाने से इन दोनों में यहाँ पर कोई विरोध नहीं है। ठीक है ना। हाँ, जैसे मकड़ी होती है कि नहीं, तो वो क्या जाल को बनाती है, तो बनाने वाली भी वही है, और उस मकड़ी के लिए, वो जाल के लिए उपादान कारण भी वही है। जाल के लिए जो जाल बनाती है कि नहीं, कितना इतना छोटा सा कीड़ा होता है, देखिए कि इतना सुंदर और थोड़ी देर में बना देता है। आपने फोटो बैठा था ना, भेजा था कल, है कि नहीं। अभिन्न निमित्तोपादान कारण का उदाहरण, एक छोटा सा कीड़ा रहता है, आपको चाहे तो देखने को मिलेगा मोबाइल में, तो वो ऐसा 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 बना देता है, तो अपने मुख से जाल निकलता है। उसका दृष्टांत आ रहा है अभी, उड़ना भी इसको कहते हैं। तो अपने मुख के लिए वो निकालते हैं, और जब उसको जब मन में आया तो उसको निगल भी लेता है, ठीक है, जाल को। तो जाल के प्रति उपादान कारण भी वो मकड़ी है, और कर्ता भी वही है कि नहीं, मतलब कर्म भी वही है, क्योंकि उसने अपने में ही सी अपने स्वयं ही वो जाल के रूप में बन गई, तो कर्म भी वही हुआ और कर्ता भी वही है। अभिन्न निमित्तोपादान कारण इसको कहते हैं। जो करता है वही क्या है, कर्म है। ये बात तात्पर्य, निमित्त कारण कर्ता भी वही है और उपादान कारण भी वही है। देखिए भाई, एकस्मिन् ब्रह्मणि कर्मत्वं कर्तृत्वं च अविरुद्धम्, और जो मूल में सूत्र में पद आया है आत्मकृते, उसके बारे में लिख दिया कि आत्मकृते मतलब क्या, आत्म संबंधिनी कृति ही आत्मकृति। आत्मा के संबंधी जो कृति है, क्रिया है, उसको कहते हैं आत्मकृति। और उस कृति के प्रति आत्मा का संबंध है। क्या संबंध है, विषयत्व और आश्रयत्व, अर्थात उस कृति का, क्रिया का विषय भी वही है और उस उत्पन्न रूप क्रिया का कर्ता आश्रय भी वही है। ये बात, किंतु ये सब होते हुए भी वह कैसा है, कोई विकारी है, विनाशी है कि नहीं, संश्लिष्ट है, ऐसी बात नहीं है। स्वयं ज्यों का त्यों रहते हुए ये सब प्रतीत होता है। रज्जू के ऊपर सर्प दिखता है, सर्प बहुत विषारी मालूम पड़ रहा है, हिल रहा है, ये भी मालूम पड़ रहा है, किंतु ऐसा सब होता हुआ भी वो रज्जू ज्यों की त्यों वैसी की वैसी है। ये बात पक्की। चलिए, अर्थात आत्माकृति का विषय और आश्रय है। अब इस पर पूर्व पक्षी शंका करता है, क्या कि ननु, मतलब आत्मकृते हेतु दिया किस बात के लिए, कि जगत के प्रति ब्रह्म उपादान कारण और निमित्त कारण है, इस बात को सिद्ध करने के लिए हेतु दिया आत्मकृते है। किंतु उस आत्मकृते हेतु को पुष्ट करने के लिए दूसरा हेतु कौन सा, परिणाम। क्योंकि प्रश्न उपस्थित होता है कि सिद्ध यदि आत्मा यदि करता है तो सिद्ध है पहले से, और यदि पहले से सिद्ध है तो वही आत्मा फिर उस क्रिया का, कृति का विषय कैसा बनेगा, तो विषय इसलिए बनेगा कि परिणामात। तो पहले हेतु को पुष्ट करने के लिए दूसरा हेतु दिया परिणामात। ठीक है, लेकिन क्या शंका हो जाती है आत्मकृते, इस पर वो शंका दे रहे, ननु पूर्वम सिद्धस्य, पहले से सिद्ध, पूर्वम सिद्धस्य कर्तृत्वेन व्यवस्थितस्य, पहले सिद्ध है, कर्ता के रूप में व्यवस्थित अर्थात निश्चित है, ऐसे उस आत्मा को क्रियमाणत्वात्मकम कर्मत्व, क्रियमाणत्वात्मक मतलब क्रियाजन्य रूप जो कर्म है, उस कर्म के रूप में आप कैसा कहते हो, उसको कर्म के रूप में बनाना दुस्संपाद्य है, संपादन करना अशक्य है। इति चेत, ऐसी शंका करता है तो उत्तर दिया, इति चेत न, ऐसा मत बोल। क्यों, परिणामात, उत्तर दिया, उस आत्मा का ही परिणाम जगत होने से उस परिणाम कार्य को लेकर वो आत्मा ही उस कृति का क्या बन गया, विषय बन गया, है कि नहीं। तो उस कृति का आश्रय जैसा आत्मा है, उस पैसा वो विषय भी है, किंतु विषय किस बात को लेकर, परिणाम, परिणाम को लेकर। परिणाम क्या, जगत रूप से परिणाम आकार, किंतु वो विवर्त रूप आकार, उसका उसके रूप में, उस रूप में वो आत्मा ही क्या, कृति का विषय, ये कह रहे हैं। कर्मत्वम दुस्संपाद्यम इति चेत न परिणामात्, ठीक है ना जी। देखिए, परिणाम अत्र विवर्त, परिणाम शब्द का अर्थ यहाँ पर विवर्त अर्थ है। तथाच, है कि नहीं, जैसे रज्जु का विवर्त है कौन, सर्प, स्थानु का विवर्त है कौन, पुरुष, ठीक है कि नहीं। उपादान कारण या अधिष्ठान को
कुछ हाथ न लगाकर अन्य के रूप में प्रतीत होता है, सर्प आदि, अतः रज्जु का विवर्त हो गया कौन? सर्प। इस प्रकार जगत ब्रह्म का विवर्त है कौन? जगत। किंतु ब्रह्म पर ही प्रतीत हो रहा है, अतः ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है। अतः ये जगत भी क्या है? सर्प क्या है? रज्जु ही है। सर्प कोई अलग चीज थोड़ी है। विचार करेंगे तो सर्प क्या चीज है? रज्जु ही है। उस प्रकार ये जगत क्या है? ब्रह्म ही है। ठीक है ना? इस प्रकार परिणाम अत्र विवर्त तथा च सिद्धस्यापि शुक्तिरस्तादिवत दृष्टांत है। तो सिद्धस्यापि विवर्तात्मना, सिद्ध वस्तु भी विवर्त के रूप में साध्यत्वात् साध्य बन जाती है। अतः कर्मत्वम संगच्छते, अतः उसको सिद्ध वस्तु को भी कर्म कहना सुसंगत है। जैसे कि शुक्ति पर प्रतीत रजत है, तो शुक्ति जो सिद्ध वस्तु है वो भी रजत के रूप में क्या बन गई? कर्म बन गई। इस प्रकार ठीक है। आइए, ये हुआ भाई इस सूत्र का व्याख्यान। किंतु अब तक आत्मकृते इस हेतु से सिद्ध किया कि जगत के प्रति निमित्त कारण और उपादान कारण परमात्मा है। किंतु वह सिद्ध आत्मा कर्म कैसा बनेगा, ये प्रश्न उपस्थित होने पर उत्तर दिया परिणामात्, अर्थात आत्मकृते इसको पुष्ट करने के लिए हेतु दिया परिणामात्। इस प्रकार से चिंतन हुआ सूत्र का अभी तक। किंतु भगवान भाष्यकार कहते अब कि ये तो ठीक ही है, ये अभी तक का चिंतन, किंतु ये ऐसा भी कर सकते हैं, परिणामात् इसको अलग सूत्र बना देते हैं और आत्मकृते इसको अलग। तब क्या होगा? जगत के प्रति ब्रह्म अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। इसके लिए हेतु दो, एक आत्मकृते है, दूसरा परिणामात्। अर्थात परिणामात् इस हेतु से भी यही बात सिद्ध होती है कि जगत के प्रति ब्रह्म अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। ऐसा अलग करके भी बता सकते हैं। वही कह रहे आगे पंक्ति में देखिए, परिणामात् इति वा पृथक सूत्रम। तो परिणामात् इस बात को, इस अंश को, क्यों वा मतलब अथवा, परिणामात् इस अंश को स्वतंत्र सूत्र बना सकते हैं। ठीक है ना? तो कैसे, क्या, इति वा पृथक सूत्रम, इसके पहले अवतरण के रूप में थोड़ा लिखते हैं हम लोग। तो लिखते हैं ब्रह्मण कृति कर्मत्व कौंस में लिखिए कृति विषयत्व कौंस बंद। आगे उपादानार्थम परिणामात् इति पदम, परिणामात् इति पदम व्याख्याय, इति पदम व्याख्याय। ठीक। अन्यथा अपि व्याचष्टे परिणामात् इति, या पृथक सूत्र इति पूर्ण विराम। कौंस में लिखिए थोड़ा, आत्मकृते इति हेतु साधनार्थम परिणामात् इति पदम, परिणामात् इति पदम उक्तम अर्धविराम। इदानीं स्वतंत्र हेत्वंतरम एतत् इति आह। एतत् इति आह परिणामात् इति पूर्ण विराम कंस बंद।
हो गया अर्थ देखिए भाई, ब्रह्मण कृति कर्मत्व, ब्रह्म कृति का कर्म है अर्थात कृति का विषय है, आत्मकृते है। इस बात को उपादान के लिए सिद्ध करने के लिए परिणामात इति पदम व्याख्या, परिणामात इस पद का व्याख्यान किया अभी तक। परिणामात इस पद का व्याख्यान किसके लिए किया? ब्रह्म कृति का विषय है, आत्मकृते है, इस बात को सिद्ध करने के लिए उपयोग किया पद का। कौन से? परिणामात इस पद का उपयोग किया, क्योंकि आत्मकृते बताया, मतलब आत्मा कृति का आश्रय भी है और कृति का विषय भी है, आत्मकृते, इसका अर्थ निकला। किंतु प्रश्न उपस्थित हुआ कि सिद्ध वस्तु आत्मा कृति का कर्म कैसा बनेगा? तब उत्तर दिया परिणाम। इस रूप से परिणामात पद की व्याख्या की अभी तक, लग गया। अब स्वतंत्र रूप से परिणामात को कर रहे हैं ये बात। परिणामात इति पदम व्याख्याय, अब अन्यथा अपि व्याचष्टे, अन्य रूप से भी उसका व्याख्यान कर सकते हैं, इस बात को कह रहे पृथक सूत्रमिति। क्यों? वहां कौंस में लिख के दिया आपको, आत्मकृते है इति हेतु साधनार्थम, आत्मकृते हेतु है, जगत के प्रति ब्रह्म अभिन्न निमित्तोपादान कारण, इस बात को सिद्ध करने के लिए हेतु है आत्मकृते है। तो आत्मकृते इति हेतु साधनार्थम, इस हेतु को सिद्ध करने के लिए परिणामात इति पदम उक्तम, परिणामात यह पद है ऐसा अभी तक बताया। इदानीम अब यहां से आगे स्वतंत्र हेत्वंतरम, परिणामात ये क्या है? स्वतंत्र अन्य हेतु है, इस बात इस रूप से व्याख्यान करना है, ठीक है। स्वतंत्र हेत्वंतरम एतत्, एतत् मतलब परिणामात इति पदम, इति आह परिणामात इति, लग गया अभी क्या हो रहा है करके। चलिए फिर परिणामात इति वा पृथक सूत्रम, तो बोलेंगे ठीक है स्वतंत्र सूत्र मान लेते हैं अब परिणामात को, क्या अर्थ होगा फिर उसका? तब अर्थ बताना पड़ेगा। तब कह रहे तस्य एषः अर्थः, तस्य तस्य परिणामात इति पदस्य इति हेतु, एष अर्थ, यह अर्थ है। क्या अर्थ है भाई? तो बता रहे इतश्च प्रकृतिर्ब्रह्म, इतश्च ब्रह्म प्रकृति, इस हेतु से भी ब्रह्म प्रकृति उपादान कारण है। कौन हेतु? परिणामात, लग गया जी। तो क्या अर्थ है उसका बता रहे, इतश्च ब्रह्म प्रकृति, आगे यत् कारणम, क्या? यत् कारणम ब्रह्मण एव विकारात्मना अयम परिणामः सामानाधिकरण्येन आम्नायते सच्च त्यच्च अभवत् निरुक्तम च अनिरुक्तम च इत्यादिना इति, ठीक है। थोड़ा सा अन्वय कर लेते हैं श्रुति के पदों का, ये शब्द की पंक्ति के पदों का। तस्य एष अर्थ, इसके बाद देखिए इतश्च, एक शब्द छोड़ आगे ब्रह्म, पीछे प्रकृति ही, हो गया इतना। आगे यत् कारणम, फिर 5-6 शब्द आगे आगे सच्च त्यच्च अभवत् निरुक्तम च अनिरुक्तम च इत्यादिना, इत्यादिना। पीछे आइए सामानाधिकरण्येन, उसके पीछे ब्रह्मणः एव विकारात्मना अयम परिणामः, अयम परिणामः, अंतिम में इति, क्यों? अयम परिणाम आम्नायते, बीच में छूट गया, अयम परिणामः आम्नायते, मिला ना, अंतिम में इति। अब देखिए थोड़ा अर्थ, इतश्च ब्रह्म प्रकृति, इस कारण से भी ब्रह्म जगत के प्रति प्रकृति है अर्थात उपादान कारण है। क्या भाई, क्या कारण? यत् कारणम, कारण क्या है? तो श्रुति बता रही है सच्च त्यच्च अभवत् निरुक्तम च अनिरुक्तम च, ठीक है ना। इस श्रुति में क्या बताया?
तो श्रुति का अर्थ बाद में लिखाएंगे, किंतु भगवान भाष्यकार की पंक्ति पूरी कर लेते हैं। इत्यादिना अन्वय के अनुसार, क्या फिर सामानाधिकरण्येन, है कि नहीं, सच्च त्यच्च इत्यादि में जगत बताया है, भूत भौतिक प्रपंच, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये भूत बताए हैं, और उसके साथ ब्रह्म का सामानाधिकरण्य बताया है। अर्थात ब्रह्म ही सच्च त्यच्च अभवत, सत्य है कि नहीं, मतलब पंचमहाभूत, वो बताएंगे किसी को लिया है, वो ब्रह्म ही बन गया, ऐसा बताया है। तो जगत के साथ सामानाधिकरण्य है ब्रह्म का। इससे भी पता चलता है कि ब्रह्म जगत के लिए उपादान कारण है, क्योंकि उपादान कारण का ही कार्य के साथ सामानाधिकरण्य होता है। कहीं पर भी निमित्त कारण का कार्य के साथ सामानाधिकरण्य नहीं होता है। जैसे घट, मृत घट, मिट्टी ही घट है, तो उपादान कारण मिट्टी, कार्य घट, दोनों का सामानाधिकरण्य हुआ। सामानाधिकरण मतलब एक विभक्तिकत्व, मृत घट ये होता है, उपादान कारण मिट्टी है, कार्य घट है, तो उपादान कारण का सामानाधिकरण देखने को मिलता है। किंतु कुलाल घट ऐसा कभी भी कहीं भी मिलता नहीं है, क्योंकि कुलाल घट के प्रति उपादान कारण नहीं अपितु निमित्त कारण है, और निमित्त कारण का कार्य के साथ सामानाधिकरण नहीं होता है। जबकि यहां पर सच्च त्यच्च इत्यादि रूप में बताया हुआ जो जगत, उसके साथ ब्रह्म का सामानाधिकरण बताया है, अतः उस जगत के प्रति उपादान कारण है कौन? ब्रह्म। ये बात निकल आती है। तो पंक्ति देखिए पुनः पहले से, हाँ, सच्च त्यच्च भवत् निरुक्तम अनिरुक्तम च इत्यादि ना, क्या जी, अन्वय के अनुसार उसके बाद सामानाधिकरण्येन, सामानाधिकरण इसमें होने के कारण क्या, ब्रह्मण एव विकारात्मना अयम परिणाम, परिणाम सूत्र है कि नहीं, तो ब्रह्म का ही यह विकार के रूप में परिणाम है, कार्य के रूप में परिणाम है, जगत के रूप में परिणाम है। ये पता चल रहा है कैसे, क्यों? सामानाधिकरण्य से। कहाँ है सामानाधिकरण्य? सच्च त्यच्च अभवत इत्यादि में सामानाधिकरण्य। और सामानाधिकरण्य से क्या पता चल रहा है कि ब्रह्म ही विकार के रूप में है कि नहीं, ब्रह्म ही विकारात्मना अयम परिणाम, ब्रह्म का ही विकार मतलब कार्य, कार्य के रूप में यह परिणाम ब्रह्म का ही है। ये पता चल रहा है किससे? सामानाधिकरण्य से। कहाँ आया सामानाधिकरण्य? सच्च त्यच्च भवत् इत्यादि में, ठीक है ना। उससे क्या पता चल रहा है कि ब्रह्म में ही, ब्रह्म ही क्या, विकार कार्य जगत, जगत के रूप में यह परिणाम ब्रह्म का ही है। और इसी बात को बता रहा है सूत्र, कौन सा? परिणामात, इतना ही सूत्र दे रहा है कि नहीं, ये बात परिणामात, परिणाम होने से, अर्थात जगत के रूप में परिणाम ब्रह्म का ही है। लेकिन आपको ये कैसा पता चला? सामानाधिकरण्य से। कहा है सामानाधिकरण्य? सच्च त्यच्च भवत् इत्यादि में है, और उपादान कारण का ही कार्य के साथ सामानाधिकरण्य होता है। ये सब बात लगी। पंक्ति को देखिए, सामानाधिकरण्येन ब्रह्मण एव विकारात्मना अयम परिणाम आम्नायते पठ्यते। यह परिणाम विकार के रूप में, यह परिणाम जगत परिणाम ब्रह्म का ही है, ये कहा जा रहा है। कथ्यते इति हो गया। आइए, तो इस पंक्ति में सच्च त्यच्च अभवत् यह आया कि श्रुति, उस पर थोड़ा लिखते हैं हम लोग। ठीक है, आइए लिखेंगे। उद्धरण चिन्ह में मृत घट, मृत घट उद्धरण चिन्ह बंद, कौंस में लिखिए घट मृतिका है, घट मृतिका है, कौंस बंद, अर्धविराम। आगे सुवर्णम कुंडलम, सुवर्णम कुंडलम इतिवत्, इतिवत् ब्रह्मणः। आगे उद्धरण चिन्ह में सच्च त्यच्च, उद्धरण चिन्ह बाद
सच्च त्यच्च उद्धरण चिन्ह बंद इति जगतात्मक परिणाम सामानाधिकरण्य श्रुते है सामानाधिकरण्य श्रुते है बराबर कार्येन सह ब्रह्मणः एक विभक्ति वाच्या अभिन्नता श्रवणात् ब्रह्मणः प्रकृतित्वं बराबर उपादानत्वं अवगम्यते पूर्ण विराम आगे निमित्त कारणेन सह कार्यस्य सामानाधिकरण्य अदर्शनात् इत्यर्थः पूर्ण विराम नीचे की पंक्ति में सत श्रुतिस्थ पद है प्रतीक सत बराबर प्रत्यक्षम भूतत्रयम् कौंस में लिखिए पृथ्वी जल तेज कौंस बंद फिर आगे प्रतीक त्यत श्रुतिस्थ पद है त्यत बराबर परोक्षम भूतद्वयम् कौंस में लिखिए वायु आकाश कौंस बंद पूर्ण विराम आगे प्रतीक निरुक्तम बराबर इदम एवं इति निर्वचनार्हम कौंस में लिखिए वक्तुम शक्यम घटादि कौंस बंद आगे प्रतीक अनिरुक्तम बराबर वक्तुम अशक्यम अर्धविराम तत्सर्वं ब्रह्म एव अभवत् इत्यर्थः तत्सर्वं ब्रह्म एव अभवत् इत्यर्थः पूर्ण विराम नीचे की पंक्ति में पैराग्राफ छोड़कर अत्र सूत्रे परिणाम शब्दः कार्यमात्रपरः अर्धविराम न तो सत्य कार्यात्मक परिणामपरः उद्धरण चिन्ह में तदन्यत्वम उद्धरण चिन्ह बंद ब्रह्मसूत्र 2:1:14
इत्यादिना विवर्तवादस्य वक्षमाणत्वात्। इत्यादिना विवर्तवादस्य वक्षमाणत्वात्। हो गया? देखो भैया अर्थ। तो मृत घट मतलब घट मृतिका है या मृतिका ही घट है। किंवा दूसरा उदाहरण सुवर्णम कुंडलम, सुवर्ण ही कुंडल है या कुंडल ही सुवर्ण है। इस प्रकार सामानाधिकरण्य दिखाई दे रहा है मिट्टी का और घट का, सुवर्ण और कुंडल का, है कि नहीं। किंतु घट के प्रति उपादान कारण मिट्टी है, सुवर्ण कुंडल के प्रति उपादान कारण सुवर्ण है, और उपादान कारण का ही कार्य के साथ सामानाधिकरण्य देखने को मिलता है। अतः यहाँ पर मृत घट सुवर्णम कुंडलम, यहाँ सामानाधिकरण्य प्रतीत हो रहा है उपादान कारण होने से। इतिवत ये दृष्टांत हुआ। उस प्रकार ब्रह्म का भी सामानाधिकरण्य बताया है श्रुति ने। कौन श्रुति? सच्च त्यच्च भवत इत्यादि में। तो वही कह रही थी वह ब्रह्मण सच्च त्यच्च इति, इस श्रुति ने जगतात्मक परिणाम सामानाधिकरण्य श्रुते है। जगतात्मक जो परिणाम, उस परिणाम अर्थात कार्य, उसके साथ ब्रह्म का सामानाधिकरण्य बताया है। इससे भी पता चलता है कि जगतात्मक परिणाम कार्य के प्रति उपादान कारण ब्रह्म ही है। ये बात जगतात्मक परिणाम सामानाधिकरण्य श्रुते मतलब क्या? कार्येन सह, जगत रूप कार्य के साथ ब्रह्म का एक विभक्ति वाच्या अभिन्नता, एक विभक्ति के द्वारा बताई जाने वाली जो अभिन्नता श्रवणात् श्रुति बता रही है। अतः ब्रह्मण प्रकृतित्वम्, ब्रह्म प्रकृति है अर्थात उपादान कारण है, ये बात सिद्ध हो जाती है। ब्रह्मण प्रकृतित्वम् उपादानत्वम् अवगम्यते, सामानाधिकरण्य होने से। क्यों? निमित्त कारणेन सह कार्यस्य सामानाधिकरण्य अदर्शनात्, निमित्त कारण के साथ कार्य का सामानाधिकरण्य कहीं भी देखने को मिलता नहीं है। कुलाला घट ऐसा कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, जबकि मृत घट एक देखने को मिलता है। उपादान कारण के साथ ही कार्य का सामानाधिकरण्य होता है। यहां पर भी जगत के साथ ब्रह्म का सामानाधिकरण्य बताया, अर्थात जगत के प्रति ब्रह्म उपादान कारण है, ये बात सिद्ध हो जाती है। ठीक है, तो वो जो श्रुति है सच्च त्यच्च भवत्, क्या अर्थ है उसका? तो उसके पदों का अर्थ दे रहे सत्य प्रतीक। सत का अर्थ दे कर दिया प्रत्यक्ष भूतत्रय, पृथ्वी जल तेज, इसको सत शब्द से लिया। त्यत सच्च त्यच्च भवत्, वो परमात्मा सत्य रूप हुआ। सत मतलब पृथ्वी जल तेज रूप बन गया। त्यत मतलब परोक्ष भूतद्वय, वायु आकाश, वो भी वो परमात्मा ही बन गया है नहीं। निरुक्त, निरुक्त मतलब इदम एवं इति निर्वचनार्हम्, ये ऐसा है वैसा है, इस प्रकार जिसके बारे में बोल सकते हैं उसको कहते हैं निरुक्त। तो जगत के कुछ पदार्थ निरुक्त है, कुछ क्या है? निरुक्त नहीं है, अनिरुक्त है। तो जो भी निरुक्त अनिरुक्त जितने भी पदार्थ है वो सब कुछ परमात्मा ही बन गया, ये बात। निरुक्तम इदम एवं इति निर्वचनार्हम् वक्तुम शक्यम घटादि, अनिरुक्तम वक्तुम अशक्यम, जिसके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। कैसा है, क्या है, कुछ नहीं कह सकते। ये सूर्य कैसा है, क्या है, कितना उसमें आग है, क्या अंदाज लगा सकते? कुछ नहीं कह सकते, है कि नहीं? कैसा क्या बन रहा है करके वक्तुम अशक्यम तत्सर्वम ब्रह्म एव अभवत्, किंतु ये सब कुछ कौन बन गया? ब्रह्म ही बन गया। इस प्रकार सामानाधिकरण ने बताया है। किंतु एक बात ध्यान में रखनी है, क्या? अत्र सूत्रे परिणाम शब्द कार्य मात्र पर, परिणाम शब्द तो इतना ही बताते हैं, कार्य को बताता है, विवर्त कार्य, न तो सत्य कार्यात्मक परिणाम पर, है कि नहीं? यह कार्य जगत परिणाम सत्य ही है, इस बात को यह परिणाम शब्द बताता नहीं है। क्यों? इसलिए कि तदन्यत्वम, यह सूत्र है ब्रह्म सूत्र 2:1-14 इत्यादि ना विवर्तवाद का ही कथन होने वाला है। अतः यह विवर्तवाद है, परिणामवाद नहीं है। जैसे दूध का दही बना उस प्रकार ब्रह्म ही विकृत हो गया, ऐसा अर्थ नहीं है। अपितु ब्रह्म का विवर्त रूप कार्य है कौन? ये जगत, ये बात है। जैसे रज्जु का विवर्त है सर्प,
है कि नहीं? मतलब रज्जु के स्वरूप को कुछ भी हाथ न लगाते हुए सर्प प्रतीत हो रहा है। उस प्रकार ब्रह्म ज्यू का त्यू जैसे कि वैसा ही है कि नहीं? कोई विकृत हुआ नहीं है, तो भी उस पर ये जगत दिखाई दे रहा है, अर्थात जगत के रूप में परमात्मा ही प्रतीत हो रहा है। किंतु इस प्रतीत होने वाले जगत के प्रति उपादान कारण और निमित्त कारण परमात्मा ही है। इस बात की सिद्धि हुई। लग गया? बस आगे का विचार हम लोग कल करते हैं। 26 नंबर के सूत्र का भाष्य यहाँ पर पूरा हुआ और इस अधिकरण का एक सूत्र और बचा है 27 नंबर का, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य